ओम शांति। आज बाबा कहते हैं संकल्प ही जीवन का आधार है। हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का आधार है। जैसी सोच वैसा जीवन। जैसे बीज धरती से शक्ति लेता है और उगता है, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में शुद्ध संकल्पों से ही शक्ति ले उन्नति कर सकता है। मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है उसके अशुद्ध संकल्प, फिर वह चाहे खुद के लिए हो या औरों के लिए हो। बाबा ने कहा है मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है उसके अशुद्ध संकल्प, चाहे वो स्वयं के लिए या दूसरों के लिए। आप आज क्या हो, कैसे लोग आपके आसपास हैं, वह सब आपने आकर्षित किया है अपने संकल्पों के द्वारा। दुखी जीवन को सुखी करने का एक ही तरीका है। आज हम हर समय दुखी रहते हैं, तो बाबा कहते हैं सुखी करने का एक ही तरीका है, अपनी सोच को सुंदर बनाओ। जब तक सोच को सुंदर नहीं बनाएंगे तब तक जीवन सुखमय हो नहीं सकता। इसमें भगवान व श्रेष्ठ व्यक्ति क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं भगवान व श्रेष्ठ व्यक्ति केवल मार्ग दर्शक कर सकते हैं, आपको सही मार्ग बता सकते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा। बदलाव तभी होगा, हमारे जीवन में बदलाव तभी होगा जब हम खुद चलना शुरू करेंगे। हम सोचेंगे कि हमारे बदले कोई और करने लग जाए। भगवान कहते तुम्हारे जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए खुद ही चलना शुरू करना होगा। भगवान केवल मार्ग दिखाने के साथ साथ शक्ति भी देता है। परमात्मा हमें मार्गदर्शन भी कराता है और हमें शक्ति भी देता है, पर लेने की हिम्मत हमें ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि भगवान बता हमें रहा, हिम्मत कोई और करेगा। नहीं, खुद को हिम्मत करनी पड़ेगी। इसलिए ना गुरु कृपा करते हैं ना ईश्वर। हम हमेशा यही कहते रहते हैं भगवान हम पे कृपा करे, हैं? भगवान कहते ना मैं कृपा करता हूँ ना मैं आशीर्वाद करता हूँ। इसमें तो स्वयं को ही स्वयं पर कृपा करनी पड़ेगी। जब कोई अच्छा कर्म करते हो, परमात्मा कहते हैं जब तुम कोई अच्छा कर्म करते हो तो लोग आपके बारे में सोचना व बोलना शुरू करते हैं। यही आशीर्वाद है, यही दुआ है। यह विश्व नाटक कर्म प्रधान है और संकल्प यही आत्मा का कर्म है। बाबा कहते हैं यह विश्व नाटक कर्म प्रधान है और आपके जो संकल्प हैं वही आत्मा का कर्म है। आप जो भी बोलते हैं या कर्म करते हैं वह पहले संकल्प में उगता है, तभी स्थूल में आता है। कोई भी कर्म बिना संकल्प के हो ही नहीं सकता। मन के कष्ट शरीर को भी कष्ट में डाल देते हैं। बाबा ने कहा है जो आपके मन में कष्ट होता है वो आपके शरीर को भी कष्ट में डाल देते हैं। शारीरिक ज्ञान से कई गुना अनिवार्य है। बाबा कहते हैं शारीरिक ज्ञान से कई गुना अनिवार्य है आत्मिक ज्ञान। क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई हर बात का आधार आत्मा है, क्योंकि आत्मा नहीं तो शरीर बेकार है। इसलिए आत्मा का रख रखाव शारीरिक देख रेख से भी अधिक होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा का रख रखाव शारीरिक देख रेख से अधिक होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर को
देखते हैं पर आत्मा को नहीं देखते हैं। शरीर को ही संभालने में लगे रहते हैं, इसलिए आत्मा कमजोर हो जाती है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है, बाबा कहते हैं। इसलिए आपको अपना जीवन सुखी बनाना है तो संकल्प श्रेष्ठ अवश्य बनाएं, क्योंकि संकल्प ही जीवन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।